Everyone, in our previous video we had studied about what are measurement and how we measure in SN time, means वो हैंड स्पैन, क्यूबिट, उन सबको हम लोग देख लिया। उसमें एक प्रॉब्लम क्या हुई थी, मैंने एक्सप्लेन किया था कि अब मान लो कोई टॉल पर्सन है, कोई स्मॉल पर्सन है, तो उसका अगर हम क्यूबिट देखें तो उसका क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इसमें अलग अलग लोग एक ही लेंथ की चीज को क्या अपने हिसाब से बताएंगे, जिसमें बहुत प्रॉब्लम होने लगी। क्या होने लगी, प्रॉब्लम आने लगी। मींस जैसे सपोज मार्कर को नापना है, तो सपोज मान लो किसी हैंड स्पेन को नापना है, तो ये क्या होगा, इतना बड़ा होगा। कोई छोटा जो आएगा ड्रॉप आएगा तो उसके हिसाब से इतना, तो वो प्रॉब्लम अराइज होने लगी। तो इससे क्या होगा, सब लोगों को प्रॉब्लम होने लगी। तो सब लोगों ने मिल के क्या किया, एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाया। क्या बनाया, स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट में क्या होता था, स्टैंडर्ड यूनिट अगर डिफाइन करना होगा, एक फिक्स्ड यूनिट बनाया, एक फिक्स्ड यूनिट बनाया या कांस्टेंट यूनिट बनाया, जिसके लिए वो हर पर्सन के, चाहे कोई भी पर्सन हो, वो वेरी नहीं करेगा। उसे हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट। मींस एक फिक्स्ड यूनिट बनाया गया, फिक्स्ड यूनिट्स बनाया गया जो कि कांस्टेंट रहेगा और वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। उसे हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट में अब फ्रेंच और ब्रिटिश और बहुत कंट्रीज ने अपना अपना स्टैंडर्ड यूनिट डिफाइन किया, जिसमें फ्रेंच ने इंट्रोड्यूस किया मैट्रिक सिस्टम। फ्रेंच ने क्या इंट्रोड्यूस किया, मैट्रिक सिस्टम। अकॉर्डिंग टू मैट्रिक सिस्टम, उसमें जो लेंथ मेजर होता था वो मीटर में मेजर होता था। क्या होने लगा, मीटर में मेजर होने का। उसके बाद ब्रिटिश ने अपना सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिसको बोलते हैं ब्रिटिश इंपीरियल सिस्टम। उसे क्या बोलते हैं, ब्रिटिश इंपीरियल सिस्टम। इसमें क्या हुआ, जो लेंथ था, जो कि हम लोग फ्रेंच मैट्रिक सिस्टम में क्या मेजर करते थे, मीटर में, इसमें किसमें मेजर करने लगे, फुट में मेजर करने लगे। किसमें मेजर करने लगे, फुट में मेजर करने लगे। अब इस पे भी प्रॉब्लम अराइज होने लगी। अब ये प्रॉब्लम ये थी कि अलग अलग कंट्रीज के लोग अलग अलग सिस्टम यूज करने लगे, स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम। तो इससे क्या होने लगा, प्रॉब्लम आने लगी। उसके बाद सारे कंट्रीज ने मिलकर एक कंक्लूजन निकाला कि कुछ हम लोग ऐसा करें कि सबके लिए एक ही यूनिट सिस्टम हो और वो सब वही यूज करें। तो उसके बाद एक यूनिट सिस्टम आया जो अभी भी चल रहा है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसे बोलते हैं एसआई यूनिट। क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट। और इस एसआई यूनिट में जो लेंथ का यूनिट होता है, एसआई यूनिट, उसे क्या बोलते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। किसमें मेजर करते हैं, मीटर में। अगर मास की बात करें या वेट की, तो होता है केजी में मेजर करते हैं, इसका किलोग्राम होता है। अगर हम लोग, और भी बहुत सारे एग्जांपल है कि आप लोग के लिए बस इतना ही क्लास में है कि लेंथ को मेजर कर एसआई यूनिट में क्या होता था, स्टैंडर्ड यूनिट जिसे बोलते थे, उसमें क्या हुआ, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में लेंथ जो होने लगा, मीटर में यूनिट मेजर होने लगा। अब इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें नई आई, जिसको हम लोग क्लास अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में हमने जाना। अब हम लोग को बेसिकली चैप्टर में क्या पढ़ना है, मेजरमेंट, मींस लेंथ को मेजर करना है। तो अब लेंथ को मेजर करने के लिए बहुत सारी डिफरेंट यूनिट्स यूज होती हैं। अब सबसे पहले छोटा जो यूनिट होता है वो मिलीमीटर होता है। मिली एमएम से डिनोट करते हैं, इसका एब्रिविएशन यूज होता है। उसके बाद सेंटीमीटर सीएम से, उसके बाद मीटर एम से, और किलोमीटर केएम से। ये तो सबको पता होगा। लेकिन अब मेन जो है कन्वर्जन आता है। क्या आता है, कन्वर्जन। तो ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज करेगा। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 100 मिलीमीटर, फर्स्ट कन्वर्जन। और 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, क्लियर। और 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर। अगर मैं आप लोगों से अब क्वेश्चन करूं कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, तो 1 मीटर को पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 मीटर को हम लोग पहले क्या करेंगे, मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। अब हमको पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 100 mm। तो इसमें कितना हो जाएंगे, 100 × 10।
तो ये कितना हो जाएंगे 1000 मिलीमीटर होता है 1 मीटर के अंदर। ये एक एग्जाम्पल था। क्लियर। अब क्वेश्चन ये होता है कि अब इसको यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो यूज करना है तो बहुत ही छोटा चीज, अगर किसी चीज की मतलब पेंसिल की थिकनेस है या फिर कोई बहुत छोटी चीज मेजर करना है, बहुत ही स्मॉल चीज मेजर करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं मिलीमीटर। अब उससे थोड़ी बड़ी जैसे स्केल या फिर किसी के पेन पेंसिल ये सब मेजर करना होता है, नोटबुक या फिर जब छोटी लेंथ मेजर करना होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं सेंटीमीटर एज ए लेंथ की यूनिट यूज करते हैं। उसके बाद जब टेबल और ये रूम मेजर करना होता है तो उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं मीटर मेजर करते हैं। लास्ट 1 किलोमीटर जब बहुत ज़्यादा दूर स्पेस हो जाता है, जैसे हमारा स्कूल से घर, होम से स्कूल, तो इसमें क्या है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, इसको मीटर में मेजर नहीं कर सकते, तो इसको जब लार्ज डिस्टेंस हम लोग मेजर करना होता है बिटवीन 2 प्लेसेस तो हम लोग क्या यूज करते हैं किलोमीटर यूज करते हैं। टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज हाउ टू मेजर एन ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर कैसे करते हैं बाय यूजिंग स्केल या फिर रूलर। कैसे इसको मेजर करते हैं, तो कुछ पॉइंट्स है जिसको हम लोग को यूज करना होता है। सपोज ये हमारा स्केल है, क्लियर। सपोज ये हमारा स्केल है, यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ 1 2 3 4 so on होता है। अगर ये सेंटीमीटर में सपोज, तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ मेजर करेंगे तो हमेशा पॉइंट जो होगा हमारा ऑब्जेक्ट का पहला एंड जो होगा वो 0 पे रखेंगे। मीन सपोज अगर इस मार्कर को मेजर करना है तो हम जो हमारा 0 मार्क होगा स्केल पे उसको रखेंगे, और जहां पे एंड ये लास्ट एंड दूसरा मैच होगा उस पर अगर परपेंडिकुलर गिराएंगे, मतलब एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो जो इन दोनों के बीच की जितने सपोज यहाँ हमारा 3 सेंटीमीटर आया तो वो उसकी लेंथ होगी। तो सबसे पहला क्या हमें प्रिकॉशन यहाँ पे यूज करना है कि हमें हमेशा जो रीडिंग होनी चाहिए हमारी स्केल की वो 0 पे मार्क होनी चाहिए। दूसरा, हमेशा स्केल को हम लोग स्ट्रेट रखेंगे। कैसे रखेंगे? स्ट्रेट रखेंगे ऑब्जेक्ट के ऊपर, ना कि अगर हमारा सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो हम लोग स्केल को कभी ऐसे रख के मेजर नहीं करेंगे। ये क्या होता है? रॉन्ग होता है। तो हम लोग को स्केल को हमेशा ऑब्जेक्ट पे सीधे पैरेलली रख के मेजर करना होता है। तीसरा, सपोज इन केस अगर कोई रूलर या फिर स्केल टूट गया है, क्या हो गया है? ब्रेक हो गया है बीच से, और उसका मार्क सपोज मान लो 2 से हो गया है। सपोज मान लो उसका जो रीडिंग जहां से वो स्केल का लेंथ है वो 2 से आ गया है, तो इस केस में जब हम लोग ऑब्जेक्ट को अगर सपोज मान लो इसी स्केल से मेजर करना है तो क्या करते हैं? मेजरमेंट 0 से, ये 0 की जगह 2 से ही करते हैं। और सपोज मान लो इस केस में लेंथ उसकी कितनी आई? 10 सेंटीमीटर आई यहाँ से मेजर करने के बाद। तो हमने देखा कि यहाँ 2 तो पहले ही गायब है, तो इस ऑब्जेक्ट की जो एग्जैक्ट लेंथ होगी वो कितनी होगी? 10 - 2, तो कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर। ये वाली पॉइंट सबको क्लियर है? एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि मान लो सपोज एक कोई स्केल है वो 20 से ब्रेक हो गई है, वो 2 से स्टार्ट हो रही है, 0 से ना स्टार्ट हो गई, तो हम लोग क्या करेंगे? उसी स्केल से 2 से ही मेजर कर लेंगे, और जितना हमारा आंसर होगा, जितना पार्ट उसका ब्रेक रहेगा उसको हम लोग उसमें से माइनस कर लेंगे। क्लियर है? अब लास्ट अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास डिवाइडर है, डिवाइडर मीन्स जो कंपास की तरह होता है जिसमें 2 पॉइंट पिन पॉइंट निकले तो उसको डिवाइडर बोलते हैं। अब अगर इससे हमें लेंथ मेजर करनी है सपोज किसी ऑब्जेक्ट की, तो कैसे मेजर करेंगे? तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होगा उसको डिवाइडर के दोनों पॉइंट तक ओपन कर लेंगे। सपोज मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है इतना ठीक है, यहां से यहां तक, तो इसको इतना ओपन कर लेंगे और इसको एज इट इज, अब इसको बिना डिस्टर्ब किए क्या करेंगे? इस डिवाइडर को लाके इस स्केल पे प्लेस कर देंगे। स्केल पे क्या करेंगे? प्लेस कर देंगे। तो जितना स्केल का डिवाइडर का दोनों एंड रीड करेगा उस ऑब्जेक्ट का उतना ही लेंथ होता है, उस ऑब्जेक्ट का वैसे उतना ही लेंथ होता है। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज, अगर कोई कर्व्ड लाइन है, मींस कुछ ऐसे करके है और इसका हमको लेंथ मेजर करना है, तो अब एक कॉमन सेंस लगाओ, क्या इसको स्केल या रूलर से हम लोग मेजर कर सकते हैं? नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? जब कर्व पाथ मेजर करना होता है तो हम लोग इसमें एक थ्रेड लेते हैं या फिर कोई रोप लेते हैं, और उस थ्रेड को क्या करते हैं?
इसके ए पॉइंट सपोज मान लो और बी पॉइंट ले लेते हैं, फिर उसके ऊपर एज इट इज जैसे जैसे ये गया है इस थ्रेड को उस पर वैसे पुट कर देते हैं। अब जैसे इस थ्रेड को मेजर कर लिए, ये थ्रेड का लेंथ क्या है, जब हम लोग थ्रेड का लेंथ निकाल लेंगे कि मतलब वो उसके कितने बराबर है, उतना पर हम लोग दोनों साइड से थ्रेड को कट कर देंगे और उसके बाद उसको स्केल पे ले जाके पुट करेंगे और स्केल के ऊपर उस थ्रेड को मेजर कर लेंगे। जितना हमारा स्केल का लेंथ आएगा, अरे सॉरी थ्रेड का लेंथ आएगा, उतना ही हमारा कर्व पाथ का लेंथ होगा। सो योर चैप्टर इज फिनिश्ड। थैंक यू।